हाय, मेरा नाम डॉक्टर फयाज़ अहमद है। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ कैपिटल हॉस्पिटल जालंधर में। आज हम बात करते हैं कि जो किडनी डिज़ीज़ है, किडनी डिज़ीज़ में हमें कौन कौन से फूड्स लेने चाहिए और कौन कौन से नहीं लेने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो जिनको किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की कोई डिज़ीज़ नहीं है, तो ऐसी कोई फूड नहीं है जो जिसकी वजह से एज सच किडनी की डिज़ीज़ हो जाएगी। जितने भी हम कॉमनली फूड्स ले लेते हैं, ऐसा कोई फूड नहीं है जिसकी वजह से किडनी का डिज़ीज़ डेवलप हो जाए। हाँ, तो देयर फॉर जो नॉर्मल लोग हैं जिनका किडनी का फंक्शन नॉर्मल है, सो दे आर एडवाइज टू टेक नॉर्मल डाइट। सिर्फ जो हेल्दी लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं, जैसे हमें जंक फूड से अवॉइड करना चाहिए, वो जनरली हमें अवॉइड करने चाहिए। हमें सैचुरेटेड फैट कम करना चाहिए। वी शुड टेक हायर इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और एक रिकमेंडेड लेवल, एक रिकमेंडेशन जो है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट का है वो लेना चाहिए, फैट का है वो लेना चाहिए, जो प्रोटीन रिकमेंडेशन है वो लेनी चाहिए नॉर्मल लोगों के लिए। अब जो किडनी डिजीज़ पेशेंट्स होते हैं उनके लिए डाइट की रिकमेंडेशन और डाइट की एडवाइस बहुत ही ज़रूरी होती है। उसमें ये 2-3 चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। इस पेशेंट का साल्ट इंटेक कितना रहना चाहिए, इस पेशेंट का प्रोटीन इंटेक कितना रहना चाहिए, और इस पेशेंट का पोटेशियम इंटेक कितना रहना चाहिए। और फ्लूइड इंटेक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जनरली जो लिक्विड इंटेक है उसमें एक मिथ होता है जनरल पब्लिक में कि अगर आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा पानी पी लो, उससे ठीक हो जाएगा। सो मेजॉरिटी ऑफ जो किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जो किडनी डिजीज़ है, उसमें जनरली हमें ज़्यादा पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान हो सकता है, फ़ायदा नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी किडनी डिजीज़ मरीज़ में बाथरूम कम आता है तो हमें पानी ज़्यादा नहीं पीना चाहिए बाथरूम बढ़ाने के लिए। किडनी डिजीज़ है, बाथरूम उतना ही आएगा। किडनी में जितनी कैपेसिटी है बाथरूम बनाने की, वो उतना ही बाथरूम बनाएंगे, चाहे 500 ml बनाएंगे, 700 ml बनाएंगे। अगर हम 2 लीटर पानी पियेंगे तो वो लिक्विड जो है वो बॉडी में, शरीर में जमा हो जाएगा, या लेग्स में सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी, या लंग्स में पानी जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से अक्सर पेशेंट्स ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कंप्लेन करते हैं। सो जब यूरिन आउटपुट कम होगा किडनी डिजीज़ में, तो हमें पानी भी कम ही लेना चाहिए जनरली। और अगर किसी किडनी वाले मरीज़ को बाथरूम नॉर्मल आता है, जितना नॉर्मली हमें आता है, तो वो पानी भी नॉर्मल ही ले सकता है। जैसे 1 लीटर, 1.5 लीटर, इवन अप टू 2 लीटर पानी इंटेक, फ्लूइड इंटेक ले सकते हैं 24 घंटे में। फ्लूइड इंटेक जिसमें चाय, दूध, लस्सी, पानी, एवरीथिंग इंक्लूडिंग वाटर। सो ये है पानी की इंटेक। इसी तरह जो किडनी वाले मरीज़ हैं उनको हम साल्ट इंटेक कम लेने के लिए बोलते हैं। जनरली 4 to 5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड हम रिकमेंड करते हैं, और आम लोगों को हम जनरली बताते हैं कि जितना नॉर्मल साल्ट आप लेते हैं उसका 50-60% आप साल्ट लिया करें। सो इसके अलावा जो है, किडनी वाले मरीज़ों को वो फूड्स अवॉइड करने चाहिए जिसमें पोटेशियम हाई होता है, क्योंकि अगर हम हाई पोटेशियम वाली डाइट्स ले लेंगे तो हमारी किडनीज़ में ये प्रॉब्लम होती है, वो एडुकेट अमाउंट ऑफ पोटेशियम जो है, एक्सेस अमाउंट ऑफ पोटेशियम बॉडी से नहीं निकाल सकते हैं, जो जानलेवा हो सकता है अगर पोटेशियम लेवल की ब्लड में बढ़ जाती है। सो इसलिए हम किडनी वाले मरीज़ों को लो पोटेशियम वाले डाइट एडवाइज़ करते हैं, या हाई पोटेशियम डाइट अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जनरली जितने भी फ्रूट्स हैं, अदर देन फ्यू फ्रूट्स, उनमें हाई पोटेशियम लेवल होती है। हम जनरली रिकमेंड करते हैं उनको पपीता, अमरूद या सेब, जिनमें पोटेशियम की क्वांटिटी थोड़ा सा कम होती है। अदर देन बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं वो हम बंद करने के लिए बोलते हैं। जनरली मैं यहाँ पे अपने पेशेंट्स को पपीता, सेब और गावा एडवाइज़ करता हूँ लेने के लिए। इसी तरह जो नारियल का पानी होता है वो बहुत हाई होता है पोटेशियम में, किडनी वाले मरीज़ों को वो जनरली अवॉइड करना चाहिए। कुछ और फूड्स हैं जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और टमाटो, सम अदर फूड्स जिनमें पोटेशियम इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, उनके लिए ये एडवाइस है कि वो कम्प्लीटली बंद ना करें, बट उनकी इंटेक कम रखें। इसी तरह प्रोटीन इंटेक जो पेशेंट्स को, अक्सर मैंने देखा है कि जो प्रोटीन किडनी वाले मरीज़ हों उनको स्ट्रिक्टली प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करते हैं। नॉर्मल प्रोटीन इंटेक रिकमेंडेशन जो नॉर्मल लोगों में है वो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है। अगर किसी का वज़न समझ लीजिए 60 kg है, उसको 60 ग्राम प्रोटीन इंटेक चाहिए।
लेकिन जो किडनी वाला मरीज़ है जो डायलिसिस पे अभी नहीं है, उसके लिए रिकमेंडेशन है 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी इट इज़ स्लाइटली लेस देन नॉर्मल पीपल। हम अक्सर क्या करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन हम करते हैं उनको, ना दालें खाएं, ना पनीर खाएं, ना चिकन खाएं, ना अंडे खाएं, जिसकी वजह से वो दे डेवलप माल न्यूट्रिशन, उनका जो वेट है वो घट जाता है, उनका जो एक्चुअल जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो भी उनको नहीं मिलती है। सो मेरी सलाह ये है कि प्रोटीन को इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें कि आपका वेट लॉस हो, आपकी हेल्थ ख़राब हो। सो जो नॉर्मल लोगों का प्रोटीन इंटेक है उसमें से स्लाइटली कम करना है हमें प्रोटीन इंटेक। जनरली मैं अपने पेशेंट्स को जो वेज प्रोटीन्स हैं जैसे दालें हैं, जो पनीर हैं, वो खाने के लिए मना नहीं करता हूँ। हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा नॉन वेज लेता है उनके लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि वो नॉन वेज पर्टिकुलरली अंडे, चिकन, मटन उनका इंटेक कम किया करें। सो दैट इज़ फॉर प्रोटीन रिकमेंडेशन। और इसके अलावा जो जंक फूड्स है जनरली वो अवॉइड करना चाहिए किडनी वाले मरीज़ों को भी, और आम लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स किडनी वाले मरीज़ों को स्ट्रिक्टली मना है, क्योंकि उसमें काफ़ी हाई फास्फेट की लेवल है जो काफ़ी नुकसानदेह है किडनी वाले मरीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच।